हम तो बच्चे हैं और वारिस हम नूर हैं। बोलिए फिर से, हम तो बच्चे बच्चे यिर्मयाह 33:3। आज प्रार्थना के ऊपर 25वीं सभा है और परमेश्वर हमें प्रार्थना की सारी बातें प्रकाश के रूप में देना चाहता है, ताकि हमारा प्रार्थनाओं के ऊपर ग्रिप हो। बोलो, ग्रिप आ जाए, ताकि मैं प्रार्थना करने बैठूं और मुझे समझ में आए कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की कैसे अगुवाई लेनी है, और फिर कैसे प्रार्थना के बाद उस विजय को भी मुझे अपने जीवन में ले। यिर्मयाह 33 उसका 3, मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु यिर्मयाह से बात कर रहा है। यिर्मयाह जो इस वक्त जेल में है, प्रभु उसको बता रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तू मुझे आवाज दे तो मैं तुमको कठिन कठिन परिस्थितियों में से मार्ग निकाल कर दे दूंगा। हालेलुया। जो बातें तुम्हारे लिए नामुमकिन हैं, जो तुम्हारी समझ के परे हैं, जिनको तू निपटा नहीं सकता, उनको प्रभु कहता है मैं निपटा के दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे कई मैटर्स को परमेश्वर निपटा के देते? हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बोलो, अभी मेरे मैटर्स का निपटाने का समय आ गया। बोलिए बोलिए, कम ऑन बोलिए, बोलिए मेरे मैटर्स, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी घटियां, मेरे घर के बड़ी बड़ी समस्याएं, तेरे गेट आउट होने का वक्त आ गया है। गेट आउट। एक साथ बोलेंगे, गेट आउट डेविल, इन जीसस नेम। आमीन। ये ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया, जो बहुत ही कठिन वक्त था। सही प्रभु के दासों को तकलीफें मिलती थी और जो झूठे नबी थे उनकी वाहवाही होती थी, जैसे आज। हालेलुया। झूठे लोगों की वाहवाही और सच्चे लोग, उनको कोई पूछता भी नहीं है। हालेलुया। खुद यिर्मयाह भी तकलीफ में था, बड़ी चुनौती थी, अंदर डाल के रखा था जेल में। लेकिन अंदर जेल में भी अकेले बैठकर उसको इतनी आइडिया थी, उसको इतना स्पिरिचुअल नॉलेज था, उसको आत्मिक हुनर ऐसा था कि वो जेल में बैठकर भी परमेश्वर की आवाज को ले सकता था। ऐसे दुख के वक्त में, तकलीफों के वक्त में लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन ये क्योंकि इसको प्रार्थना की आदत थी। हालेलुया। इसके लिए ऐसे कठिन वक्त में भी उसको
परमेश्वर की आवाज। हालेलुया, बोलो परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर का भय। ये प्रभु की आवाज कौन से लोगों को समझ में आती है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर कोई बोल रहा है ना कि मुझे परमेश्वर की आवाज तो ब्रदर समझ में ही नहीं आती है, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, वो गड़बड़ है व्यक्ति, वो गड़बड़ व्यक्ति है। परमेश्वर का भय नहीं है उसके अंदर। साई भाजी आओ। क्यों? परमेश्वर का आवाज, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यूहन्ना को परमेश्वर की आवाज ट्रम्पेट के जैसा, तुरही के जैसी सुनाई देती थी। और हमको तुरही तो जाने दो भाई, एक नॉर्मल आवाज करके भी हम प्रभु की आवाज को जान सकते हैं ना। क्यों नहीं जान सकते? क्यों? क्योंकि भय नहीं है हमारे अंदर। परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। प्रभु का दास जॉन नॉक्स कहता है, मुझे जिंदगी में कभी भी शैतान का डर मैंने कभी नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी भर मैंने शैतान का डर कभी नहीं किया, लेकिन जिस क्षण भी मैं वेदी पर आता हूं तो मैं कांप जाता हूं। हालेलुया। मैं वेदी पर आता हूं, मैं थर थर कांपता हूं। लेकिन शैतान और उसकी बातों से मैं जिंदगी में नहीं डरा हूं। ऐसे लोग ही एक असरदार प्रार्थनाएं कर सकते हैं जिनको परमेश्वर का भय हो। और ऐसे लोग ही अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता है। ये एक बहुत जबरदस्त हुनर है ब्रदर। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनना और उसके अनुसार करना। प्रभु की आवाज सुनना और उसके अनुसार करना। प्रभु की आवाज सुनना और उसके अनुसार। ये जबरदस्त हुनर है। ये हुनर हमको सीखना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने भी इस हुनर को सीख लिया, उनके बड़े बड़े कठिन काम, कठिन कठिन चीजें उनके सामने आसान होके आ जाएगी। समझ रही है बहन आप? हालेलुया। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां जिंदगी में आएंगी। कॉमन है ये बात। हमें से कोई भी व्यक्ति इन चीजों से अछूता नहीं रहेगा। हम सबको चैलेंजेस आएंगी। ये दुनिया का दूसरा नाम है चैलेंज। इस दुनिया का दूसरा नाम है चुनौतियां। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति विजयवंत बनता है जो इन चुनौतियों को प्रभु के साथ मिलकर मुंह देता है। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करके। द हीरोज दैट आर सरेंडर्ड हीरोज, दे विल बिकम कंकरिंग हीरोज। जो समर्पित हीरो है ना, वही जय पाने वाले हीरोज बनते हैं। हालेलुया। जो लोग समर्पित नहीं हैं, वो जय नहीं पाएंगे। मैं कलीसिया को जागृत करने के लिए यहां पे खड़ा हूं। बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। शैतान ने बहुत धोखे दिए। हालेलुया। वो तो बचपन था, अभी तो जवानी है। अभी जवानी में क्या सत्संग, जवानी में बैठ के एंजॉय करो। फिर बोलेगी शादी। हाँ, अभी तो शादी हुई है, शादी भी ना क्या, शादी के बाद भी थिएटर में नहीं जाओगे क्या? हाँ, एक दो पिक्चर तो देख के आओ ना जाके। इसको क्या है, ये तो खा पी के हो गया। अभी बहुत मुर्गियां खाई है इसने, तेरे को मना कर रहा है बैठ के। ये शैतान की चालें आपको प्रार्थना में ठंडा करने के लिए,
क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर ये बहन प्रार्थना में गर्म हो गई, एक बार अगर ये बहन ने सिस्टम को पकड़ लिया, अगर एक बार इसको ये चीजें समझ में आना चालू हो गई, तो इसके जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियां इसके पैरों के नीचे आ जाएगी। ये सारी दुनिया नूह के ऊपर हंसती थी। ये नूह कौन है? पागल आदमी, बोलता है पानी आएगा ऊपर से। ये नूह क्रेजी आदमी, बोलता है पानी पानी, इधर तो मीलों दूर पानी नहीं है, पूरी दुनिया डूब जाएगी, ऐसा होगा। क्रेजी आदमी। लेकिन क्या हुआ? शिप तो तैयार हो गया, शिप तैयार हुआ, लेकिन अभी जानवरों का आना बाकी था। हालेलुया। अभी जानवरों को कैसे बुलाए? क्या जानवरों को ढूंढने के लिए जाए? ओ पपी, कुतरा इधर आओ। कुतरा कुतरी के साथ आए, बिल्ला बिल्ली के साथ। ओ बिल्ली, उसको बिल्ली को पकड़ो, उसको बिल्ले को पकड़ो, हरण को पकड़ो, हिरनी को पकड़ो, हाथी को पकड़ो, हाथनी को पकड़ो। अपने दो बेटों को बोलेगा तू उधर से जा, रैबिट को पकड़, मैं इधर से टाइगर को पकड़ता हूं, तू उधर से शेर को पकड़, तू उधर से शेरनी को पकड़ के इसको ये होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं। वो कोशिश भी करता था नूह तो होने वाला नहीं था, वो कठिन, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। लेकिन ऐसा क्या नूह ने किया कि वो जहाज के बाजू में आके खड़ा हो गया, और देखो तो 1 बाय 1 ये जोड़ियां आ रही हैं। ये नूह ने ऐसा क्या धरती को बोल दिया कि धरती के ऊपर से ये जो जानवर हैं ये अपने आप पानी के जहाज में अंदर आ रहे हैं। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि नूह ने क्या किया, कि इतना कठिन काम इतना आसान हो गया, जिस दिन आपको समझ में आया ना कि नूह ने क्या किया, उस दिन आपके भी जिंदगी की समस्याएं बड़ी बड़ी अपने आप सॉल्व होती जाए। अभी मैं पूछूं क्या किया नूह ने? नूह ने प्रभु को बोला, प्रभु आपने बोला मैंने जहाज तैयार किया है, जैसे आपने बोला मैंने जहाज तैयार किया है, अभी ये जानवरों को लाना मेरा काम नहीं है प्रभु, अभी आप। तो प्रभु ने उसको बोला होगा धरती को बोलो, क्योंकि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन ये धरती, आकाश, पानी सब मेरी बातें मानते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे ही नूह ने धरती को बोला, धरती जैसे प्रभु ने बोला वैसा उसकी प्लानिंग के अनुसार शेर शेरनी, चीता चीतनी, हाथा हाथी, बंदर बंदरी आने दो। और ये खाली खड़ा रहा कि मालूम नहीं, बैठा होगा मालूम नहीं, बैठा होगा और देख रहा होगा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया। आपको मालूम है जिस दिन आपने ये धरती से बात करना सीख लिया ना, कि ये धरती को मैं कैसे बात करूं, चुनौतियों को कैसे बात करूं, उस दिन आप बैठेंगे और ये एक समस्या दूर हो गई, ये दूसरी भी चली गई, तीसरी भी, ये चौथी भी, ये 5वीं भी, ये 6ठी भी, ये 7वीं भी। आप सोचिए अगर इसको खुद को करने के लिए ये खुद की ताकत से करेगा, हिक्क बांध रखे बिना पकड़े सकंदो। एक बंदर को भी वो नहीं पकड़ सकेगा, एक बंदरिया को भी नहीं पकड़ सकेगा ये। लेकिन ये बैठे बैठे जिस दिन मेरी बहनों आप बुद्धिमान बनेंगी, जिस दिन मेरे भाई आप बुद्धिमान बनेंगे, और जिस तरह से नूह कौन सी आवाज धरती मानती है, कौन से शब्द ये धरती मान लेती है, जिस दिन आपने ये सारी बातें सीख ली, फिर आप आपका जीवन देखो कहां से कहां परमेश्वर आपके क्या से क्या, कहां से कहां ऊंचाई पर परमेश्वर आपको। हालेलुया। कि काश मेरे प्रभु के लोग यहां से परमेश्वर की आवाज को सुन के यहां पे धरती पे बात करें, यहां पे सुन के यहां बात करें, यहां पे सुन के यहां बात करें। काम ऐसे होता है, ये सिस्टम है प्रार्थना का।
जो ये कैलकुलेशन को जानेगा उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को बोलो, सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मैं घुटने कैसे टिकूं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मैं हाथ ऊपर कैसे उठाऊं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मैं परमेश्वर को कैसे पुकारूं। मुझको आवाज दे तो मैं तुमको कठिन और नामुमकिन बातों में से बाहर निकालूंगा। क्यों हम ऐसी सिचुएशन में अटके रहे मम्मी? क्यों पागल होकर हम इन सिचुएशन में क्यों अटके रहे भाई? क्यों हम बंदर और बंदरिया के पीछे पकड़ने के लिए बैठे? क्यों नहीं हम एक जगह चेयर पे बैठे और उसकी आवाज को सुने और फिर धरती को बोले अभी धरती अभी बंदर और बंदरिया को बेचो? वो भी नहीं बोला होगा, उसने बोला होगा जो भी दुनिया के जो जानवर हैं उनकी जोड़ियां आवा दे आवा दे आवा दे आवा दे, और वो 1 बाय 1 करके अंदर। हालेलुया। सारी बातें मिलकर। जिस दिन से मैंने इस कैलकुलेशन को समझा उस दिन से मुझे एक एक चीज समझ में आई कि जो जो चीज मैंने समझी थी बुराई हुई मेरे से, मेरे लिए बुराई हुई थी, मेरे लिए बुराई हुई थी। 1997 में चर्च का डिवीजन हुआ था, मैं समझा मेरी बुराई हुई। हालेलुया। फिर 2007 में मुझे आउट ऑफ कंट्री में बड़ा झटका लगा, मुझे लगा था कि भाई ये मेरी बुराई हुई है। कई लोगों ने मुझे धोखे दिए, मुझे लगता था ये बुराई हुई है, ये बुराई हो गई, ये बुराई हो गई। लेकिन जिस दिन प्रार्थना की कैलकुलेशन मुझे समझ में आई उस दिन मुझे समझ में आया अच्छा हुआ वो बुराई हुई, उसकी वजह से ये भलाई हो गई। अच्छा हुआ वो बुराई हो, उसकी वजह से मेरी आंखें खुल गई। अच्छा हुआ मैंने गलती से अपने प्रॉपर्टी के पेपर किसको दिए थे। अच्छा हुआ मुझे झटका लगा, लेकिन उसमें से फिर कितनी सीख मैंने सीखी। हालेलुया। आपको मालूम है कि एक अच्छा कुक, शेफ जिसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बावर्ची। एक अच्छा बावर्ची को इतना टैलेंट रहता है कि अगर कोई डिश में कोई गलत चीज पड़ गई तो भी उसको मालूम है कि इसका तोड़ क्या है। थोड़ा नमक ज्यादा पड़ गया है, नहीं उतना पड़ना चाहिए, लेकिन वो बोलता है चिंता मत करो मैं कुछ करता हूं, और वो कुछ ऐसा मिलाएगा कि वो ज्यादा नमक और अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। ये चीज और अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बावर्ची हूं, प्रभु कहता है कि जो चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए थी, मेरे जीवन में धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे कोई भी धोखा देना नहीं मांगता था, लेकिन अभी धोखा दे दिया है। तो प्रभु बोलता है डोंट वरी, मैं एक अच्छा बावर्ची हूं, अभी मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। ओ प्रभु प्रभु मेरे को ना ये लोग ने मेरे चर्च का 2 टुकड़े कर दिए थे 1997 में। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं हूं, मैं एक अच्छा बावर्ची हूं, मैं ऐसी डिश बनाऊंगा इसमें से। हालेलुया। सारी बातें मिलकर, बोलो मिलकर, दुख सुख, बीमारी चंगाइयां, धोखे ईमानदारी, अलग अलग चीजें, प्रभु बोलता है मिला के मैं ऐसी जिंदगी बनाऊंगा तुम्हारी कि तू उठते बैठते बोलेगा कि मेरा परमेश्वर धन्य है, धन्य है मेरा परमेश्वर, धन्य है मेरा परमेश्वर। बोलिए धन्य है मेरा परमेश्वर, बोलिए धन्य है। कई लोगों की जिंदगी में ऐसा स्वाद आने वाला है, कई लोगों की जीवन में इतना उठाव आने वाला है, कई लोगों की जिंदगी में इतनी ब्रेक थ्रू आने वाली है कि आप बोलेंगे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ पहले मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मेरी जिंदगी सही हो गई है। कमान बोलो, कमान 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 कमान। इसके लिए जो यूसुफ था, जोसेफ ने बोला, ऐसा घूम के बोले
जिन बातों को मेरे भाइयों तुमने बुराई करके मेरे लिए किया, परमेश्वर ने उन्हीं बातों में मुझे अच्छाई क्या है। अरे अच्छा हुआ ये हुआ। लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए होंगी जो जिनको प्रार्थना करने का टैलेंट मालूम, जिनको प्रभु के साथ संबंध। बता, एक को थोड़ा कम कीजिए। जिनको प्रार्थना करना, जिनको स्वर्ग के साथ संबंध। हालेलुया। सच्ची बोलता हूं, मेरी बहन, मेरी मां, अगर आपके 22 सेक्शन में, 18 सेक्शन में एक आप अगर प्रार्थना की योद्धा बन गई ना, ये लोग है ना, आपके आसपास के लोग आपके घर के बाहर लाइन लगाएंगे। इंदे विंदे मानू पेरे पौंधा थवांगे, आते जाते पैर पड़ेंगे, मां जी हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति को एक आग लगती है, आपको मालूम पड़े उधर एक व्यक्ति को आग लगी है, वो जल रहा है गोल मैदान पे, तो यहां से भीड़ दौड़ती है। हम भी देखे जाके यार आग कैसे लगी उस आदमी को, वो आदमी कैसा जल रहा है, जरा हम भी देखें। तो अगर आप प्रार्थना की आग में जलते होंगे तो क्या लोग दौड़ के हुए आपको देखने के लिए नहीं आएंगे कि हम भी देखें इसकी प्रार्थना में क्या है। भाई ये प्रार्थना करता है तो क्या से क्या हो जाता है। मैं आपको एक ऐसी चाबी, एक ऐसी ब्रेक थ्रू, एक ऐसा तौर तरीका, एक ऐसा बाण देना चाहता हूं जिसके द्वारा आपके आसपास के लोग, जाति के लोग दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप बुझते दिए हैं, आप खाली रोने धोने वाले लोग, सॼो ॾींहुं रोअण बस, मुंहिंजो हे कम नथो थिए, मुंहिंजो हे कम नथो थिए, मां छा कयां, मां हीअं कयां, आप नाश हो जाएंगे फिर। नहीं। हालेलुया। 21 दिन तक निरंतर प्रभु का दास दानियल प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, तब उसको ऐसे रिवलेशन मिले जो उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे। ऐसी ऐसी बातें उसको मालूम पड़ी जो उसने कल्पनाएं भी नहीं की थी। आपको मालूम नहीं, लेकिन तभी उसको मालूम पड़ा कि एक दिखाई देने वाला चीफ मिनिस्टर होता है, एक न दिखाई देने वाला जो उसको चलाता है, शैतानी एजेंट्स। क्योंकि इस दुनिया में आज भी प्रभु का राज्य नहीं है। ये पृथ्वी परमेश्वर ने आदम को लीज पे दी है। कितने सालों के लिए मालूम नहीं। हम यहाँ की एग्रीमेंट 11 महीने की बनाते हैं, किसको भाड़े पे देते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है कई बार भाड़े वाले कैसे निकलते हैं। अरे बाप रे, आपको अनुभव है ना। अभी मेरे को भी अनुभव है। हालेलुया। अभी मेरे को भी अनुभव है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने जिस आदमी को, आदम को भाड़े पे दिया, वो भी ऐसा निकला। उसने वो सारी पृथ्वी दे दी शैतान को, और तभी से लेकर आज तक शैतान आज तक राज कर रहा है, और तभी तक राज करेगा जब तक ये लीज खत्म नहीं होती। इसके लिए जब यीशु मसीह धरती पर आया, जब उसने शैतानी आत्मा को भगाया, तब वो दुष्ट आत्मा बोल रही थी, प्रभु आप मुझे समय से पहले, ये लीज पूरी नहीं हुई है, मैं यहां पे लीगली अधिकार कर रहा हूं। मैं, शैतान बोलता मैं लीगली अधिकार मैंने आदम से लिया है, वो आप मुझे समय से पहले क्यों निकालने के लिए आए हैं। ये धरती शैतान के हाथ में है, लेकिन प्रभु ने हमको टैलेंट दिया है। हम बोलो हम, क्योंकि हम जानते हैं, लोगों को नहीं मालूम। कई चीजें हमको मालूम है। हमको मालूम है कि यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये दुष्ट आत्माएं बोलो हमको मालूम है। हमको मालूम है कि हम शरीर के साथ साथ आत्मा भी हैं। हालेलुया। हम अगर दाल चावल, साई भाजी चावल खाते हैं तो हम वचन भी खाते हैं। हम अगर ये दुनिया का बिस्लरी पानी पीते हैं तो हम स्वर्ग का पवित्र आत्मा भी पीते हैं हम लोग। क्योंकि मैं खाली शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जिस दिन आपको ये सच्चाई मालूम पड़ गई ना, एक आदमी
22 सेक्शन का एक आदमी, गोल मैदान का एक आदमी। हालेलुया। शैतान ने बड़ी गलती की। मेरी माँ एबॉर्शन में मुझे खत्म करना चाहती थी, शैतान उस वक्त मेरी माँ के गोद गर्भ में, लेकिन मैं बच निकला क्योंकि किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की होगी ताकि एक उल्लासनगर का हीरो यहां पे आ जाए। कम ऑन, हालेलुया बोलो, प्रार्थना का योद्धा यहां पे आ जाए। किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, तभी आज तक आप जिंदा हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आप एक आदमी आपकी एरिया के लिए काफी है? हालेलुया। मैं उस एक आदमी की तलाश में हूं। जॉन वेस्ले ने कहा, अगर मुझे 100 लोग ऐसे मिल जाएं जो और किसी का भय नहीं मानते, सिर्फ परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर मुझे 100 ऐसे लोग मिल जाएं जो और कोई बात के लिए नहीं लेकिन सिर्फ पाप से नफरत करते हैं, अगर मुझे 100 ऐसे लोग मिल जाएं जिनको लोगों की नहीं पड़ी है लेकिन उसको सिर्फ एक व्यक्ति जो सूली पर बलिदान हुआ है, उस व्यक्ति यीशु मसीह की अगर पड़ी है, अगर ऐसे 100 लोग मिल जाए मुझे, मैं दुनिया को आग लगा दूं। 100 लोग वो मांग रहा था, मुझे 100 लोग दो, मैं दुनिया में आग लगाऊं उल्लासनगर के लिए। कितने लोग? सच बोल रहा हूं, 10-20 लोग भी अगर मिल जाए ना यहां पे, हम इधर नगर में आग लगा दें। उल्लासनगर के अंदर यीशु के नाम की हम आग लगा दें। लेकिन क्योंकि वो 10-20 लोग भी नहीं हैं, 10-20 लोग, ऐसे लोग जो आदमी का भय नहीं, सिर्फ परमेश्वर का भय, और किसी बात के लिए नफरत नहीं लेकिन पाप के लिए नफरत, और किसी आदमी की धुन नहीं लेकिन एक ही आदमी की धुन, यीशु जो कुर्बान हुआ, जिसने खून बहाया, जो मारा गया, जो गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। अगर उस व्यक्ति की आपको धुन लगी हुई ना, ऐसे 10-20 लोग भी उल्लासनगर के अंदर, तो हम उल्लासनगर को बम से, बोलिए हालेलुया। लेकिन शैतान ने उल्लू बना के रखा है। हमारे कलीसिया के लोगों को, हमारी दूसरी कलीसिया के लोगों को 200-400 लोग हैं, नाचते हैं बैठ के, 200 मानू 400 मानू, जबकि एक उल्लासनगर में खाली हमारे सिंधी लोग 10 लाख से ज्यादा हैं। हमारी इंडिया में 4 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा सिंधी लोग हैं, और हमारे सिंधी पास्टर कितने हैं? खाली 10-15। उसमें से भी मालूम नहीं कितने टाइम पास लोग हैं, टाइम पास पास्टर, और हम लोग खुश होते हैं। शैतान ने उल्लू बना के रखा है। हिडा मानू ही, हिडा हिडा घना मानू। कितने लोग हैं जो आप खुश हैं भाई? खाली इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा है। कितना बड़ा टारगेट है हमारे आगे, कितना बड़ा काम है, और यह काम ऐसे टाइम पास से पूरा नहीं होगा। यह समस्याएं टाइम पास से नहीं होगी। ऐसी बहनें चाहिए, ऐसी माताएं चाहिए जो अपनी बातों को साइड में करके परमेश्वर के पेन को, परमेश्वर के दर्द को समझें, प्रभु की बातों को समझें और उस काम में लग जाएं जो परमेश्वर ने उनको दी। आपको नहीं लगता है कि शैतान ने कई बातों में आपको और मुझे उल्लू बनाया है? मुझे कई बातों में उल्लू बनाया था, लेकिन अभी मैं उल्लू बनने वाला नहीं हूं। जब तक मैंने घुटने टेकना नहीं सीखा था तब तक मैं उल्लू बन गया था। हालेलुया। कोई भी मुझे डिसीव कर सकता था, कोई भी मुझे धोखे में ला सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने घुटना नहीं टेका। लेकिन जिस दिन से प्रभु ने मुझे तरीका बताया, जिस दिन ने प्रभु की दासी को तरीका बताया, जिस दिन हमने इस बात को मान लिया कि हम अपने जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को वैल्यू देंगे तो वो है प्रभु के साथ रिलेशन, उस दिन से हमारे दिन बदले, उस दिन से हमारे दिन बदले, उस दिन से हमारी जिंदगी बदली, उस दिन से हमारे जीवन में पवित्रता आई, उस दिन से हमारा एम बदल गया। पहले मेरा एम क्या भी था, मेरा गोल क्या भी था, लेकिन अभी मेरे जिंदगी का जो गोल है, मेरी जिंदगी का जो एम है, वो है फर्स्ट गोल कि मुझे प्रभु के अंदर पवित्र बनना है। पहला गोल ये पवित्र बनना। और प्रेयरलेसनेस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। होलीनेस के लिए, पवित्रता के लिए सबसे बड़ी रुकावट है आपका बिना प्रार्थना वाला जीवन,
आप बिना प्रार्थना के पवित्र नहीं बनेंगे। आप बिना प्रभु के साथ कनेक्शन के पवित्र नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया अपने जीवन में कुछ साल पहले कि मुझे सबसे पहले मेरा जिंदगी का एम है कि मैं पवित्र बनूं, एंड द नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट गोल है मेरा, वो मैं स्कॉलर बनूं, मैं विद्वान बनूं। मुझे परमेश्वर की रोशनी, मुझे परमेश्वर में हर बात में एक्सपर्ट, मुझे प्रभु की हर चीज में माहिर बाद में, पहले पवित्र था, पहले उसकी पवित्रता के खोजी बनो, पहले पवित्रता, ताकि मेरे द्वारा पवित्रता सही ट्रांसफर हो लोगों के पास, ताकि जब मैं यहां से प्रचार करूं तो लोगों के अंदर सही पवित्रता की भावनाएं आए, ताकि सही प्रभु का भय लोगों के अंदर जाए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि परमेश्वर का भय क्या होता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि पराई स्त्री को हम कैसे निहारें, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि पराये धन के बारे में हमारा क्या विचार होना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि लोगों को तुच्छ समझना कितना नीचे का काम है। पवित्रता फर्स्ट गोल इज माय पवित्रता, जो प्रभु में मिलती है हमको। नेक्स्ट गोल इज माय स्कॉलर, ऑलराउंडर। कोई बोले प्रार्थना तो प्रार्थना शुरू, कोई बोले स्तुति तो स्तुति शुरू। प्रभु बोले इधर जाओ तो इधर जाऊं, प्रभु बोले उधर जाओ तो उधर जाऊं, प्रभु बोले इसको फाइनेंस वाली गवाही बताओ तो उसको फाइनेंस वाली गवाही बताऊं, प्रभु बोलेगा इधर जाके अपने पति पत्नी की गवाही बताओ तो मैं उधर वो जाके बताऊं, फिर प्रभु बोलेगा अपने बच्चों की गवाही बताओ तो मैं बच्चों की गवाही बताऊं, फिर प्रभु जाके बताए कि तू कैसे फंस गया था, लोगों ने कैसे तुझको फंसाया था, कैसे तुम निकाले गए थे, तुम वो बताओ। ऑलराउंडर। कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या लेकर आए तो तुम उसको बोल सको, सोनी, तुम उसको बता सको कि ये प्रॉब्लम में से मैं गुजर चुका हूं। हालेलुया। दाऊद की तरह मैं बता सकूं कि धन्यवाद हो प्रभु कि जो आपने अफ्लिक्शंस, जो आपने तकलीफें, उनमें से मैं गुजरा हूं, क्योंकि उन्हीं तकलीफों के झेलने की वजह से मैं आपके सिस्टम्स को समझ गया। अच्छा हुआ मुझे तकलीफें आई, अच्छा हुआ लोगों ने धोखा दिया, अच्छा हुआ पीठ में छुरा भौंका, अच्छा हुआ लोगों ने मुझे पागल समझा, अच्छा हुआ लोगों ने मुझे घेरा, अच्छा हुआ लोगों ने मुझे तकलीफें दी, तभी तो मुझे घुटने वाली फार्मूला समझ में आई। नहीं तो मुझे घुटने वाली फार्मूला अगर मालूम नहीं होती तो आज मैं उधर से घूसे, उधर से लाठी, उधर से मार खाता होता। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि प्रभु ने मुझे मार खाने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने मुझे एनिमीज को धराशायी करने के लिए। कमान बोलो, मैं दुश्मनों को हराने के लिए हूं। बोलो दुश्मन मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। कमान बोलो, दुश्मन मेरे ऊपर हावी नहीं होंगे। यस, हट यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी चीज बोल के मैं खत्म करूंगा। आखिरी चीज बोल के, मुझे बड़ा दुख है कि प्रभु को पाने के बाद भी हमारे विश्वासी, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, उनका जीवन परमेश्वर के लिए यूजलेस है। मेरी ये पुकार है परमेश्वर से कि परमेश्वर, कभी भी जिंदगी के कोई भी क्षण में मैं आपके लिए यूजलेस कभी न ठहरूं। मैं यूजलेस नहीं बनना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। स्वर्ग पहुंच के प्रभु मेरे लिए ये ना बोले कि तुम स्वर्ग तक तो पहुंच गए सोनी, लेकिन तुम मेरे लिए काम के नहीं थे धरती पर, तुमने मेरे लिए काम नहीं किया। मैं ये सुनने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु का दर्शन में से एक भी व्यक्ति ये आवाज सुनने में बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति परमेश्वर से कहे कि मैं आपके लिए एक यूजफुल वेसल, यूजफुल
काम में आने वाला बर्तन मुझे बनाइए। और बिना प्रार्थना के आप परमेश्वर के काम के बर्तन कभी भी नहीं बन सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर क्रिश्चियन लाइफ, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध। अगर उसमें आपने 0 मार्क लिया तो आप 0 ही हैं, आप हीरो नहीं हैं। क्योंकि आप फिर किसी भी बात पर ओवरकम नहीं कर सकेंगे, आप किसी भी बात के ऊपर जय नहीं पाएंगे। जबकि बाइबल में लिखा है जो जय पाएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। और ये जय बिना प्रभु के साथ संबंध के। आज ये चीज साथ में लेकर जाना, मैं एक यूजफुल बर्तन, मैं निकम्मा नहीं। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति को हम बोलते हैं तू निकम्मा है, उसके दिल पर क्या बीतती है। कोई व्यक्ति बोलता है अगर किसी को आप निकम्मे हो तो कैसा फील होता है। अगर प्रभु ने हमको बोल दिया कि तुम मेरे लिए निकम्मे हो, क्या हालत होगी बताइए। मैं चाहता हूं मेरा पिताजी मुझे गले लगा के बोले, सोनी, उल्लासनगर में मैंने तुमको चुनकर कोई गलती नहीं की, तुम मेरे यूजफुल वेसल हो, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझको और इस्तेमाल करूंगा। बोलिए प्रभु मुझे और इस्तेमाल करेगा, मैं पवित्र बनूंगा। मेरी जिंदगी का पहला गोल है पवित्र बनना, मेरी जिंदगी का दूसरा गोल है मैं स्कॉलर बनूंगा, मैं माहिर बनूंगा। और ये सारी चीजें मैं घुटने टेक कर अपने जीवन में लूंगा, यीशु प्रभु के नाम से।